नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शुक्ल। मेरी जेब मेरा हक में स्वागत है आप सभी का। मोबाइल फोन नए दौर में हर एक की जरूरत में शामिल है। मोबाइल का मार्केट इस वजह से तेजी से बढ़ा है, लेकिन देश की ज्यादातर मोबाइल कंपनियां सर्विस देने के नाम पर केवल धोखाधड़ी ही करती हैं। वो वादा कुछ और करती है, लेकिन सेवा देने की बारी आती है तो ग्राहक खुद को ठगा महसूस करते हैं। जितनी नामी कंपनी उतनी ज्यादा कारगुजारियां। मिसाल के तौर पर एक बड़ी मोबाइल कंपनी है आइडिया, जो दावा तो 4G सेवा देने का करती है, लेकिन 3G और 2G भी ढंग से नहीं दे पा रही। दूसरी ओर जब बिल लेने की बात आती है तो अपने ग्राहकों को वो जरा भी रियायत नहीं बरतती। से आई दिल्ली लेकर एक नई महफिल, न्यू स्टार्ट है, कैसे करूं इन सबसे मैं डील। डेटा कार्ड, टैब, मोबाइल, सबका अलग है बिल। उफ, ये झंझट कब होगी हील? नो आइडिया, नो आइडिया। इस साइड में आइडिया कंपनी ने लोगों की जिंदगी बदल दी, लेकिन असल जिंदगी में हुआ है बिल्कुल उलट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आइडिया कंपनी ने 4G सेवा शुरू की। ग्राहकों को भरोसा दिलाया गया कि उन्हें दूसरी कंपनियों से सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा मिलेगी, लेकिन जिस किसी ने भी इस कंपनी की सिम ली, उन्हें 4G सेवा तो दूर, कॉल करने के लिए भी घरों से बाहर निकलकर नेटवर्क ढूंढना पड़ रहा है। 4G तो है ही नहीं। मैंने 4G का सिम लिया था, लेकिन जब मैंने अपने मोबाइल पे डाला तो वो चला नहीं। फिर मुझे वापस जो है 3G का सिम लेना पड़ा। आइडिया का जो 4G का जो सर्विस है, उसमें तो जो मेन बैलेंस है, मतलब उसमें 1 GB का पता नहीं सर्विस मिला कि नहीं, और जो मेन बैलेंस है वो भी पूरे डिडक्ट हो गए। आइडिया कंपनी के उपभोक्ता आए दिन कॉल ड्रॉप से परेशान है, और तो और बैलेंस का मनमाना डिडक्शन अलग। शहर में 2G 3G सेवा की हालत तो सुधरी नहीं, ऊपर से 4G अब ग्राहकों के लिए जी का जंजाल बन गया है। नेटवर्क बराबर उतना खास नहीं मिल रहा है, तो उससे अच्छा तो हमारा 2G था, वो बढ़िया था। वो अभी 4G कराने से उतना खास वो लोग बार बार इसकी शिकायत कस्टमर केयर से कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के मातहतों की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहीं जब हमारी टीम ने कंपनी के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो हर कोई मीटिंग का बहाना बनाकर जवाब देने से बचता नजर आया। कंपनी इतनी शिकायतों के बावजूद लोगों को भ्रामक प्रचार कर अपना ग्राहक बना रही है। रोजाना लाखों रुपए का चूना पब्लिक को लग रहा है, लेकिन कंपनी को मुनाफे के आगे कुछ और नजर नहीं आता। खुलेआम आम आदमी की जेब में डाका डाल रही है आइडिया कंपनी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो दिन दूर नहीं जब आइडिया जैसी दूसरी निजी टेलीकॉम कंपनियां इसी रास्ते चलकर प्रदेश के दूसरे शहरों में लोगों को ठगने का धंधा शुरू कर देंगे। स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो सबसे बढ़िया नेटवर्क और सुविधा का दावा करने वाली आइडिया कंपनी की पोल अब लगातार खुल रही है। राजधानी रायपुर में लोग कंपनी के बड़े बड़े दावों और खराब सर्विस से बेहद परेशान हो चले हैं। 50% पूरी कमी आ गई है, क्योंकि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और उसके नेट में भी बहुत प्रॉब्लम जा रही है। मतलब कोई भी अपने को सर्विस उतनी फास्ट नहीं मिल रही जितनी पहले होती थी। जो सर्वर स्पीड है वो बहुत स्लो है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है। वो सिर्फ नाम के लिए दिखाया जा रहा है इतनी स्पीड मिल रही है, मगर एक्चुअल मिलता नहीं है। आप अगर कुछ एरिया अगर मेंशन करेंगे तो खुशहालपुर है, वहाँ पर तो सिर्फ G आता है। सारा नेटवर्क किसी का 3G लो 4G लो, कोई भी नेटवर्क आपका सही नहीं पकड़ेगा। जितना ब्रॉडबैंड में लैंडलाइन में मिलती है जो स्पीड, अगर 512 kbps में मिलेगी, ये बोलते हैं 2 Mbps, तो 2 Mbps और मुश्किल से 20 kbps 50 kbps की स्पीड में चलती है। 30-35% तो रहती है, जबकि बोलते हैं कि आइडिया का नेटवर्क सबसे स्ट्रांग है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद भी 30-35% तो प्रॉब्लम रहती है। 3G अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, इतने साल हो गए। 4G का पता नहीं, अब देखो क्या होता है। आइडिया का नेटवर्क तो पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, हम लोग नाम से लेते थे। अभी क्या हो गया इसको, कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ता कि 3G के जगह 2G आता है, 3G रिचार्ज करा तो 2G आता है। क्या फालतू नेटवर्क हो गया। जो सर्विसेज है, तो एक तो कॉल ड्रॉप का प्रॉब्लम है, दूसरा प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, और सिग्नल कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं। अभी 4G भी हमने कन्वर्ट किया, लेकिन उसकी कोई स्पीड नहीं मिल पा रही। तो आम लोग बेहद परेशान है। कोई कॉल ड्रॉप से परेशान है, किसी को प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिल रहा, कोई 4G लेता है तो 3G भी नसीब उससे नहीं हो रहा है। इन तमाम बातों को लेकर आज हमारे साथ एडवोकेट महेश मणि साहू जी हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आपके पास भी कोई शिकायत हो, कोई सवाल हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, 400877 ये नंबर है, इस पर कॉल करें। और आपको एक्सपर्ट गाइडेंस देने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान महेश मणि जी हैं। महेश जी, ये हमने देखा खासतौर पर वाकई इस वक्त प्रदेश की जनता, एमपी और छत्तीसगढ़ की हम बात करें, आइडिया के नेटवर्क से बेहद आजीज आ चुकी है। 4G का दावा किया जाता है, 3G भी नहीं मिल रही। खुद आपने लोगों की जुबानी सुना, क्या लोग इसमें कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं, कैसे राहत मिले? जी अभिषेक जी, जैसा कि अभी आपने हमारे कई उपभोक्ता दिखे आपके कैमरे में कि जिन्होंने 4G का कनेक्शन लिया और उनके कनेक्शन लेने के बाद वो कनेक्शन ना तो कनेक्ट हुए और ना ही उनको नेटवर्क मिला। जब कभी आप 4G का कनेक्शन लेते हैं और उसमें सर्विस आपको नहीं मिलती, तो प्राय अभी सभी के हाथ में एंड्रॉइड फोन रहता है। आप सबसे पहले उस जो कनेक्शन जो फेल्ड होता है, 4G डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत उसके कस्टमर केयर में आप शिकायत करें। इसके अलावा कस्टमर केयर में शिकायत करने पे आपके कस्टमर केयर शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार के ध्यान नहीं दिया जाता, बराबर और निरंतर सेवा प्रदान नहीं किया जाता, तो ये सेवा में घोर निम्नता की श्रेणी में आती है। और ऐसी स्थिति में आप फोरम में परिवार प्रस्तुत कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ दर्शक भी जुड़ने लगे। पवन एक दर्शक हमारे साथ अंबिकापुर से इस वक्त है। पवन जी, स्वागत है मेरी जेब मेरा हाथ में। आप सवाल करिए अपना। पवन जी, आप तक आवाज पहुंच रही तो सवाल करें और टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। हाँ जी, बोलिए पवन जी, सवाल करें। संपर्क लगता है इनसे कट गया है। एक और बहुत समस्या लोगों की आ रही थी कि लोग कॉल ड्रॉप की समस्या से बार बार परेशान होते हैं, और क्या कॉल ड्रॉप को लेकर भी फोरम का रुख किया जा सकता है जिस प्रकार आइडिया की सर्विस यहाँ पर आ रही है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अभिषेक जी। इस संबंध में ट्राई जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनके द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन है, यदि कॉल ड्रॉप होती है तो उस कॉल के जो चार्जेस हैं उसको नहीं लिया जाना है, बल्कि कंपनसेशन दिया जाना है। तो वर्तमान में देखा जा रहा है कि प्राइवेट कंपनियां हैं, जो खासतौर पर प्राइवेट कंपनियां जो निगम है और जो मंडल है उसको छोड़ दिया जाए, तो प्राइवेट कंपनी में कॉल ड्रॉप की सर्विसेज खास करके राजधानी रायपुर में, मैं खुद भी उपभोक्ता हूं तो मुझे ज्ञात है कि कॉल ड्रॉप बनी हुई रहती है। तो ऐसी स्थिति में वो पैसे भी कट जाते हैं, आपकी पूरी बात भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में जो टेलीकॉम कंपनी है उनको रिफंड करना चाहिए, और ऐसे कॉल जो ड्रॉप हो गई है जिसमें पूरी बात नहीं हुई, उसके चार्जेस डिस्कनेक्ट नहीं हो, उससे लिए नहीं जाना चाहिए। यदि चार्ज लिए जाते हैं कॉल ड्रॉप में तो वो भी कंपनसेशन के लिए फोरम में आ सकते हैं। बिल्कुल। तो आइडिया की इस प्रकार की सर्विस से बेहद इस वक्त लोग परेशान हैं, और उपभोक्ता जो है वो रास्ता खोज रहा है कि किस प्रकार राहत उसको मिले। एक दर्शक पंकज हमारे साथ रायपुर से है। पंकज जी, स्वागत है मेरी जेब मेरा हाथ में। आप सवाल करें अपना। हेलो की वॉल्यूम बंद कर देंगे पंकज जी और सवाल करें। पंकज जी, आवाज आ रही तो सवाल करिए, टीवी का वॉल्यूम बंद कर। पहले तो गुड इवनिंग सर आप दोनों को। और सर मैं ये बोल रहा था कि मैंने आइडिया का एक नंबर लिया हुआ था जिसमें कुछ समय तक तो मैंने उसका बिल भी पेड किया, और उन्होंने मुझे बोला था कि भाई आपको हम बिल इसका देंगे, लेकिन मुझे बिल भी नहीं मिलता था। जब मैंने बिल के लिए उनको बोला कि भाई मुझे बिल नहीं आ रहा है इसका, तो उन्होंने बोला कि सर प्रति बिल आपको 25 रुपए लगेगा। मैंने बोला ठीक है कि 25 रुपए वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बाद मैं गया कंपनी में, मैंने बिल उनसे लिया, और उसके बाद मेरा मोबाइल कुछ समय तक बंद रहा। बंद रहने के बाद भी फिर मुझे इन्होंने दिल्ली से एक कॉल आया कि भाई आपने 1400 रुपए का पेमेंट नहीं किया है, उसकी पेमेंट के लिए आप अगर नहीं करते हैं तो आपको दिल्ली के हाई कोर्ट में बुलाया जाएगा। तो मैंने उसका बिल भी पेड कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ समय तक मोबाइल चलाया, और मोबाइल चलाने के बाद में मैंने बंद कर दिया, और अभी फिर मुझे बिल आया रिसेंटली पे 520 रुपए समथिंग का आया। तो उसमें कुछ समय पहले मैंने 440 रुपए का बिल पेटीएम से मैंने दिया था, बट शायद उनके अकाउंट में जमा नहीं हुआ, और मेरे पेटीएम से मेरे अकाउंट से भी कट गया। अब वो बोलते हैं कि वो पहले आप वो बिल को पेड करिए, उसके बाद आपका मोबाइल चालू होगा। बिल्कुल, मैं बात ही कर रहे थे आइडिया के एक और पीड़ित व्यक्ति उपभोक्ता हमारे सामने है कि किस प्रकार आइडिया से यूजर परेशान है। पवन जी, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है आपका। ऐसा प्राय देखने में आता है कि कुछ समय तक एक तो सर्वप्रथम वो बिल प्रॉपर सर्व नहीं करते, आपको बिल मिला ही नहीं तो आप बिल का भुगतान कैसे करेंगे। दूसरा, यदि बिल आपने भुगतान कर दिया इसके बाद
तथाकथित जो कंपनियां रहती हैं, कई मेरे जो पक्षकार हैं वो बताते हैं कि फेक कॉल आते हैं। वास्तव में वो रायपुर से या किसी अन्य शहर से बैठे रहते हैं और एडवोकेट्स के नाम से या न्यायालय के नाम से धमकाते हैं कि आप यदि जमा नहीं करें तो आपके खिलाफ दिल्ली में मामला प्रस्तुत किया जाएगा। तो ऐसे फेक कॉल के संबंध में सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी कोई फेक कॉल आता है तो सर्वप्रथम नियरेस्ट जो थाना है उसमें शिकायत करें। दूसरा, यदि आपने बिल का भुगतान कर दिया, चाहे किसी भी माध्यम से, आपने जैसा बताया ऑनलाइन भुगतान किया पेटीएम के माध्यम से, उसका प्रूफ आपके पास है, वो भले उनको नहीं मिला है, थर्ड पार्टी में गया, लेकिन आपके पास डिडक्ट है तो उनको मानना पड़ेगा। इसके अलावा जिस अवधि में आपका मोबाइल बंद रहा उस अवधि का यदि बिल उनके द्वारा दिया गया, कंपनी के द्वारा, आइडिया कंपनी जैसा आपने बताया, तो उस अवधि का आप बिल नहीं भुगतान करना है। जो उन्होंने सेवाएं दी ही नहीं है उसका भुगतान करने की आवश्यकता नहीं। आपका मामला बहुत अच्छा है, आप कंज्यूमर फोरम में आइए और आप अपने न केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकेंगे बल्कि अनावश्यक जो बंद, जिस अवधि में बंद था आपका मोबाइल, उस अवधि का जो भुगतान किया वह रिफंड भी होगा और क्षतिपूर्ति भी मिलेगी। बिल्कुल। तो आइडिया से परेशान यूजर कंज्यूमर फोरम का रुख कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जैसे बता रहे हैं उस तरीके से आप फोरम का रुख करें और निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी, क्योंकि आपका हक आपको उपभोक्ता फोरम देता है, देश का कानून देता है। ऐसे में किसी भी कंपनी की जो तकलीफें वो दे रहे हैं या लूट अगर मचा के रखी है तो उसको सहने की आपको जरूरत नहीं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों से बात होगी। युवक युवती परिचय एवं विशाल सामाजिक सम्मेलन में पधारे समस्त सम्मानीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम दिनांक 7 फरवरी दिन रविवार, स्थान दानीर भामाशाह परिसर कवर्धा। माँ जल्दी आइए, देखिए मेरी मार्कशीट आ गई। दिखा। अरे वाह, बहुत बढ़िया मार्क्स आए। अरे भाई कोई मुझे ही बताएगा मेरी बेटी कितने नंबर आए? पापा देखिए पूरे 85% आए और अब मैं अपनी MBA की पढ़ाई करने लंदन जाऊंगी। अरे बेटा हमारी इतनी हैसियत कहाँ है, तू यहीं पे अच्छा कॉलेज देख लेना। माँ समझाइए ना आप ही में, और पापा कुछ तो करिए। बेटा मैं क्या? अरे आइए सक्सेना जी, आइए, नमस्कार, बैठिए। बधाई हो, आपकी बिटिया ने कॉलेज में टॉप किया है। अंकल अब मुझे MBA की पढ़ाई करने बाहर जाना है और पापा मान नहीं रहे। सक्सेना जी आप इसे समझाइए ना, मेरे पास में पैसे नहीं है कि मैं इसे लंदन में पढ़ा सकूं। अरे उसके लिए पैसे लाने की क्या जरूरत है, आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं। वो कैसे? मध्य प्रदेश सरकार की विदेश अध्ययन योजना। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार ने सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए गारंटी ले रखी। 89 विकास खंडों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उनके मनपसंद अध्ययन के लिए चुने गए देशों में भेजा जाता है और सरकार इसके लिए पूरा खर्चा उठाती है। विद्यार्थियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। मध्य प्रदेश के कई छात्र इस योजना के अंतर्गत विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं। अब तो मैं अपना MBA लंदन में ही कंप्लीट करूंगी। बेटा जरूर करेगी अब मेरी बेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारा मत करिए, धन्यवाद करो मध्य प्रदेश सरकार का। आस्था, भक्ति और पुण्य स्नान का महापर्व है सिंहस्थ। भारत के हृदय मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र क्षिप्रा महाकाल और मंदिरों की असंख्य श्रृंखला फिर साक्षी बनेगी सिंहस्थ में आए करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति की। देश विदेश से आए साधु संत, अखाड़े और श्रद्धालु सिंहस्थ को बनाएंगे पावन और अनूठा। इस दौरान शाही और अन्य स्नान के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी होंगे। सिंहस्थ की ये आस्था दुनिया भर में फैलेगी क्षिप्रा के 7 किलोमीटर लंबे घाटों से। पर्यावरण संरक्षण, बेटियों को बचाने और मूल्य आधारित जीवन के संदेश से भी। इस बार सिंहस्थ का पहला शाही स्नान 22 अप्रैल, दूसरा शाही स्नान 21 मई को तथा अन्य स्नान 9, 11, 17 और 19 मई को होंगे। स्वागत, सुविधा और सुरक्षा सर्वोपरि। आप भी पधारें महाकाल की नगरी उज्जैन। क्षिप्रा के तट पर अमृत का मेला। चिराइयों हो सब बच्चे, है ये अरमान, इनके मुस्कानों से आबाद है स्वस्थ छत्तीसगढ़ का जहान।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गठित 292 मोबाइल यूनिट द्वारा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचकर 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की सेहत की जांच और उपचार करके सामान्य बीमारियों का परीक्षण और उपचार चिरायु योजना के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। अधिक इलाज की जरूरत होने पर जिला और विकासखंड स्तर पर शिविर आयोजित करके विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में चिन्हांकित बच्चों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में किया जाएगा। विद्यार्थियों में हैंड वॉश, स्वस्थ जीवन शैली, कुपोषण आदि पर जागरूकता के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियाद मजबूत हो रही है और नौनिहालों को मिल रहा है चिरायु का वरदान। यही है स्वस्थ छत्तीसगढ़ की पहचान। सबका साथ, सबका विकास। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। स्वागत है। ब्रेक के बाद मेरी जेब मेरा हक में हमारे साथ एक्सपर्ट एडवोकेट महेश मणि साहू जी। महेश जी, हम बात कर रहे थे आइडिया की सर्विस को लेकर, जिस प्रकार यूजर परेशान। एक बड़ी समस्या लोगों ने जो बताई है पोर्टेबिलिटी को लेकर भी है। पोर्टेबिलिटी के जरिए वो किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, लेकिन कंपनी किसी न किसी बहाने से उसे कैंसिल कर देती है उनकी रिक्वेस्ट को। इसको लेकर कहा किस तरीके से राहत पाई जा सकती है? अभिषेक जी, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। अभी जैसे कि आपने इस कार्यक्रम के दौरान भी देखे कि कई उपभोक्ता आइडिया की शिकायत लेके आए। ऐसी स्थिति में हर कोई ये चाहेगा कि जो कंपनियां अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाए, लेकिन कंपनियां इस लालच में कि उनके एक उपभोक्ता कम हो जाएंगे, इस लालच में किसी न किसी प्रकार से पोर्टेबिलिटी की जो सुविधा है उससे वंचित रखते हैं। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा, पोर्टेबिलिटी के लिए जो एक SMS करना रहता है, जिसके बाद एक यूनिक कोड आता है जिसको मेल करना रहता है। कोई भी कंपनी पोर्टेबिलिटी से केवल तभी इनकार कर सकता है जब आपकी कुछ देनदारियां बाकी हो, ड्यूज हो या बिल में कोई बकाया राशि। यदि किसी प्रकार की बिल का बकाया राशि नहीं पोस्टपेड हो, ऐसी स्थिति में, या प्रीपेड में तो सवाल ही नहीं उठता बिल बकाया का, केवल पोस्टपेड में, इसी आधार पर आपको पोर्टेबिलिटी को इनकार कर सकते हैं कि आपकी देयता है, बिल बकाया है। इसके अलावा बिना कोई रीजन के यदि पोर्टेबिलिटी से इनकार किया जाता है तो वह सेवा में निम्नता है और अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। क्योंकि पोर्टेबिलिटी के लिए मैसेज और मेल किया जाना पड़ता है, तो वो दस्तावेजी प्रमाण रहता है। आपके मोबाइल में मैसेज भी सेव रहता है और मेल जो किए वो भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में पोर्टेबिलिटी से इनकार किया गया है तो फोरम के लिए बहुत अच्छा मामला बनता है। किसी भी दर्शकों का यदि ऐसा पोर्टेबिलिटी से इनकार किया गया और उस समय उनकी कोई भी ड्यूज नहीं हो तो वो फोरम में आ सकते हैं और इस आधार पर उनको अनुतोष मिल सकेगा। बिल्कुल महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आए। बहुत अहम जानकारी आपने यूजर्स को, उपभोक्ताओं को भी निश्चित रूप से आपको भी एक गाइडेंस मिला होगा और फायदा मिलेगा आपको। अगर आइडिया जैसी कोई कंपनी सेवा में निम्नता देती है तो आप भी फोरम का रास्ता अपना सकते हैं और अपनी हक की आवाज बुलंद कर सकते हैं। मेरी जेब मेरा हक में इतना ही। नमस्कार। We'll be right back.